हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जीपीएस स्कूल बुढ़ागोड़ जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं 17 की प्रश्नमाला है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसका अंक भार है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अंक भार 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है सवाल, वो हैं गणितीय माध्य, और एक तो गणितीय माध्य की स्थिति है और एक है स्थिति संबंधी माध्य। तो अब जो नया सिलेबस आया है उसमें बहुलक को हटा दिया गया है। तो इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारे हैं, एक तो है समांतर माध्य, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य में एक तो चर मानों का माध्य, चर मानों या इनको बोलते हैं आंकड़ों का माध्य, आंकड़ों का माध्य। एक टाइप का सवाल तो ये होगा। एक होगा इसमें अवर्गीकृत सारणी का माध्य, अवर्गीकृत बंटन सारणी का माध्य, सारणी का माध्य की गणना। और एक आता है वर्गीकृत सारणी से, वर्गीकृत सारणी का माध्य। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें जो है वो 3 टाइप में आपकी 3 विधियां हैं। एक विधि है वर्गीकृत सारणी में, पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, विचलन विधि। तो 3 सवाल तो इस विधि के द्वारा है हमारे माध्य की। 3 सवाल तो है विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, कल्पित माध्य विधि के द्वारा और पद विचलन विधि के द्वारा माध्य की गणना। तो चर मानों में माध्य या औसत, औसत या माध्य एक ही है। तो जिसको समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि x बार द्वारा व्यक्त करते हैं इसे, जिसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या यानी कि एज ए औसत। औसत में होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत और माध्य सेम ही है। तो चर मानों में हमें क्या करना पड़ेगा, जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उनका योग करके उसमें कितने आंकड़े दिए हैं उनका भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पर हम लेते हैं कोई सवाल कि एक कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों के द्वारा एक टेस्ट में, एक गणित टेस्ट में प्राप्त अंक हमें दे रखे हैं, कितनी भी संख्या, जैसे 10 नंबर का टेस्ट हो उसमें या कितने भी कोडिंग के अनुसार
10। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो हमें ये दे दिया कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के द्वारा गणित विषय का प्राप्त अंक हैं 2, 3, 7, 5, या एक ही विद्यार्थी का है ये 10 टेस्टों की श्रृंखला में कि एक में 2, 3, 7, 5, 3, 7, 6, 4, 3, 8 अंक आए हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतरी माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तब हम क्या करेंगे, इनका तो माध्य अगर हमें इसका निकालेंगे तो हम ये बात लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर इनका योग कर लेंगे 2 + 3 + 7 + 5 + 3 + 7 + 6 + 4 + 3 + 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारी संख्याएं। बट्टे में 10 का भाग देंगे तो इनका योग कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा समांतर माध्य। 10 का भाग देंगे उसमें 2 और 3 5, 5 से 7 12, 17 20 27 33 37 40 48 बट्टे 10। तो इसमें भाग देंगे तो अक्ष बार समांतर माध्य आ जाएगा 4.8। 4.8 ये क्या होगा, माध्य होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी संख्याएं दी है हमें, जितने आंकड़े दिए हैं उनका योगफल करके उसमें कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देंगे, वो हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन हमें बना दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमें क्वेश्चन दे दे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या सम संख्या भी दे सकते हैं, विषम संख्या भी दे सकते हैं, भाज्य संख्या भी दे सकते हैं, अभाज्य संख्या भी दे सकते हैं। मतलब 10 संख्याएं हैं हमारे पास प्रथम। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले ये 10 संख्याएं लिखेंगे, कौन सी, जो विषम। तो यहां लिखेंगे हम प्रथम 10 विषम संख्याएं। पहली विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हो गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे 10। इनका माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और भाग देंगे इसमें 10 का। तो 1 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 36 36 और 13 49 50 60 54 54 और 17 71 19 10 7 8 9 90 1 3 4 4 5 9 9 और 7 16 16 16 9 25 25 और 11
36, 36 13, 49, 49 15, 64, 64 17, 4 नहीं था 17 था। तो इनका योगफल होता है 100। कितना होता है? 100 होता है। 19 जोड़ेंगे, 100 योगफल होता है। 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 100। तो 100 बट्टे 10, तो माध्य कितना आता है? 10। इसका माध्य आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। विषम संख्याओं का माध्य 10। तो ऐसे कोई भी सवाल चर मानों में हमें दे दे, उनका माध्य निकालेंगे तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। जैसे हमें कोई मान लो सवाल बनाए, माध्य अगर हमें दिया हुआ हो और उनमें से कोई संख्या में निकालनी हो, तब हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं जो x का मान बोलते हैं जिसे। या फिर हमें ये कह दे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, किताब का ही एक एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक में, कि 8 विषम क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, संख्या ज्ञात करो। कि क्वेश्चन ये है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि वो संख्या कौन कौन सी है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रम से। तो हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले संख्या हम मानेंगे कि पहली विषम संख्या हमारी अक्स है, कि माना प्रथम विषम पूर्णांक संख्या x है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर 8 लिखनी है हमें। तो पहली x, किसी भी विषम संख्या की क्रमागत अगली विषम संख्या ज्ञात करते हैं तो उसमें 2 जोड़ते हैं, क्योंकि विषम संख्या क्रमशः जो होती है उनमें 2 का अंतर होता है। 1 3 5 7 9 11, प्रत्येक पदों के बीच में 2 का अंतर होता है। एक समांतर श्रेणी में होती है कि किसी भी विषम संख्या की अगली विषम संख्या हम अगर ज्ञात करें तो उसमें 2 जोड़ते हैं। ऐसे ही कोई भी सम संख्या हो, अगर उसकी क्रमागत अगली सम संख्या ज्ञात करनी हो तब भी 2 जोड़ना पड़ता है। तो पहली संख्या में पता नहीं है, तो पहली संख्या x है, तो उससे अगली होगी x + 2। अब इसमें 2 जोड़ देंगे, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 भी हो जाएगी x + 14। ये 8 विषम संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें दिया है औसत। औसत निकालना है तो औसत होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो औसत का मान हमें दिया है 16 बराबर राशियों का योग, इनका योग करेंगे x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और x + 12 प्लस x + 14 बट्टे में 8। इनका योग करेंगे 16 बराबर x 1 2 3 4 5 6 7 8x प्लस ये संख्या जोड़ेंगे 2 4 6 12 8 20 30 40 50 56 बट्टे 8। इसके बट्टे में 1 मान लेंगे। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा।
तो 8x प्लस 56 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8x प्लस 56 बराबर 8 को 16 से गुणा करेंगे, 16 × 128। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 8x बराबर 128 माइनस 56, तो 8x बराबर 56 घटा देंगे 2 7, तो x का मान आ जाएगा 72/8 यानी x का मान 9। x का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हमारा x का मान 9 आ गया तो हमारी पहली संख्या थी वो x थी। तो इस प्रकार से आगे की हम संख्या निकालें तो अतः है 8 विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं हमारी क्या होंगी कि पहली संख्या 9 होगी। अब प्रत्येक में 2 जोड़ दो, 9 2 11 13 15 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं हो जाएंगी जो 8 विषम संख्याएं हैं क्रमागत। x का मान 9 है तो x 9, 9 + 2 11, 9 + 4 13, 9 + 6 15, 9 + 8 17, 9 + 10 19, 9 + 12 21, 9 + 14 23। तो इस प्रकार से 8 विषम संख्या ये आ जाएंगी हमारे। तो इस प्रकार का अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अगले प्रश्नावली में हम आगे बढ़ें तो 17.1 की प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं हम। 17.1 की प्रश्नावली के सवाल लेते हैं हम। तो 17.1 की प्रश्नावली में जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 17.1 में पहला क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है कि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं। 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं, 10 छात्रों के प्राप्तांक हैं। वो कितने कितने हैं? 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छात्रों के। n का मान 10 हो गया। समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसका भी क्या करना है? समांतर माध्य यानी कि x बार। समांतर माध्य का होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अतः है इसमें n का मान 10 है। n का मान कितना है? 10। n का मतलब पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। n का मान कितना है? 10 है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें तो सूत्र क्या है हमारा? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े ये हैं प्राप्तांक, नंबर जो दिए हैं गणित विषय में, तो इनका योग बट्टे 10 आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ के रूप में लिखेंगे ऐसे 40 70 43 40 65 35 48 52 बट्टे में 10। अब इनका योग करेंगे 2 8 10 15 20 23 23 5 28 29 30 3 असल के 5 3 8 4 12 12 8 15 21 25 29 30 36 4 40 47 47 और 5 52 520 बट्टे 10। तो 10 का इसमें भाग देते हैं तो कितना आता है? 52 अंक। 52 अंक यह आ गया हमारा समांतर माध्य कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसमें पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम ही है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन।
बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। दूसरा वैसे ही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 में देखो, इसमें हमें क्या दिया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें दिया है कि यदि मतलब है अंकों का समांतर माध्य 4 है, हमें अंक दिए हैं, ये अंक 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1। अंकों का समांतर माध्य, अंकों का समांतर माध्य हमें दे रखा है कितना, 4, माध्य 4 है। इनका समांतर माध्य हमें दिया है 4, तो x की जगह कितना अंक हैं वो हमें निकालना है। तो हम इसका समांतर माध्य ही निकालेंगे। समांतर माध्य निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य हमें दे रखा है 4 बराबर आंकड़ों का योग करेंगे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बट्टे में आ जाएगा 8। 4 बट्टे में 1 ले सकते हैं बराबर इनका योग करेंगे 3 4 7 8 15 20 25 1 26 26 प्लस x लिखा जाएगा। 26 में अगर x हम जोड़ते हैं तो 26 प्लस x लिखा जाएगा, 26 x नहीं लिखा जाएगा। 3 4 7 7 और 8 15 15 5 20 20 और 5 25 और 1 26 प्लस x बट्टे में 8। इनको करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो 26 प्लस x बराबर 8 को 4 से करते हैं 32। इनका करते हैं पक्षांतर, पक्षांतर करते हैं तो x बराबर आ जाता है 32 - 26, तो x का मान हो जाएगा 6। x का मान क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारा आ गया x का मान। तो इसमें जितने क्वेश्चन है वो आप कर लेना। ओके, धन्यवाद।